Bismillahirrahmanirrahim. My well wishers, Assalamu alaikum. Today is a bright day and many bright news for you. बहुत अच्छी खबरें हैं. कभी ख्वाब पूरे हो जाते हैं, कभी अधूरे रह जाते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर का पहला जो ख्वाब था कॉमर्स कॉलेज के हवाले से वो आपका पूरा हो गया. अब आपको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए. मेरे वेल विशर्स के लिए बेहतरीन मौका. 131 लोग डायरेक्ट 18 में आ सकते हैं और आएंगे वही जो कि अल्लाह पे भरोसा रखते हैं और कमिटमेंट के साथ मेहनत करते हैं. तो ये बहुत अच्छी सीटें, बहुत बड़ी सीटें. ये मौके बहुत कम आते हैं. मैं कुछ तफसील बता देता हूँ. मुझे ये भी मेरे इल्म में है कि एडवर्टाइज आ चुकी है, आप वहाँ से भी तफसील देख लेंगे, लेकिन कुछ मैं भी आपको बता देता हूँ. तो इंग्लिश के 15 हैं और इस्लामियात के 20, कॉमर्स की 60 सीट्स हैं और इसी तरह इकोनॉमिक्स की 15 है, मैथ की 15 है और स्टैटिस्टिक्स की भी आपके लिए 13 सीट्स मौजूद हैं. तो ये बहुत सीट हैं डायरेक्ट 18 में जाने के लिए. कॉमर्स कॉलेज में आमतौर पे एपी की सीट को सीनियर इंस्ट्रक्टर कहा जाता है. बहरहाल नाम में क्या रखा है, हमने तो ये देखना है कि जॉब कैसी है और आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ी तब्दीली ला सकती है. तो माय डियर वेल विशर, मेहनत करें, आगे बढ़ें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी. और इसके बाद और ये ख़बर यहाँ नहीं रुकेगी, बल्कि लेक्चरर की 552 सीट्स, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं. हालांकि जनरल लेक्चर की भी सीट्स आ रही हैं जो 3000 से ज़्यादा हैं, लेकिन हमें यह भी बहुत समझना चाहिए इसमें इंग्लिश की 100 है और शॉर्ट हैंड इंग्लिश में भी 25 हैं. तो 125 सीट्स हो गई. इस्लामियात की 60, इकोनॉमिक्स की 40 और आपके कॉमर्स के लिए 103, मैथ की 44, उर्दू में 120, कंप्यूटर में 40 और स्टैटिस्टिक्स में 30 सीट्स मौजूद हैं. एज भी मुनासिब है आप लोगों के लिए, 33 ईयर आपकी एज होना चाहिए. तो इसके लिए भी वही शराइत हैं जो कि आम तौर पे लेक्चरर की होती हैं कि आपको मास्टर या BS4 में आना चाहिए. लेकिन जो 18 की सीट्स हैं उनमें आपके लिए डिफरेंट कैटेगरी है. अगर आप PhD हैं तो फिर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का या रिसर्च का, नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में रिसर्च या टीचिंग. तो ये भी आपके लिए जो है वो आसान मामला है. इसी तरह अगर आप MPhil हैं तो MPhil के लिए आपको तजर्बा 5 साल का चाहिए, टीचिंग का या फिर रिसर्च का. तो इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि आप ऐसा कर लेंगे. तो माय डियर वेल विशर, और इसी तरह अगर आप लेक्चरर की अगर आप सिंपल लेक्चरर हैं तो देन यू नीड अ 7 ईयर एक्सपीरियंस. अगर आप सिंपली तौर पे ना MPhil हैं ना आप PhD हैं और मास्टर हैं तो फिर आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए. तो ये अब आपके सामने मौजूद है, ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ये काम कर सकते हैं और आपको इसमें दिलचस्पी से ये काम करना भी है. तो इसके अलावा साथ और भी अच्छी खबरें हैं आपके लिए. जो कुछ और सीट्स भी हैं उनमें जूनियर कलर की है बहावल नगर के लिए, उसमें 9 वुमेन की है, बाकी कोटा की और ओपन की हैं. तो वो भी आपके लिए अच्छी सीट्स हैं. इसी तरह सरगोदा बोर्ड में एक सीट है, वो भी अच्छी सीट है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, ग्रेड 17 की. उसमें आपको मास्टर होना है या सोशियोलॉजी में या फिर सोशल वर्क में. तो ये माय डियर वेल विशर, ये आपके सामने कुछ सीट्स मैंने रख दी हैं. अब तैयारी कैसे करनी है और इन मामलात को कैसे आपने समेटना है, समझना है
मैं आपको आउटलाइन दे देता हूँ, बाकी आप बेहतर जानते हैं कि हिम्मत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो एज के बारे में भी कि जो लोग 18 के लिए अप्लाई करेंगे उनकी 40 है, और जो सिंपली जाएंगे लेक्चरर के लिए उनकी 33 है। लास्ट डेट आपकी 5 जनवरी है। तो मैं यहाँ अपने फीमेल वेल विशर को भी बताऊँगा कि आपकी सीट नहीं है इस दफ़ा, लेकिन मैंने डिस्कशन की है कॉमर्स विंग में, तो असल में फ़ीमेल कॉलेज अलग हैं और उनमें सीट्स मौजूद है, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। आप भी इंतज़ार करें, लेकिन मायूस ना हो कि ये सीट नहीं आनी, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी सीट्स आएंगी और आप इंशाल्लाह ये सीट्स हासिल कर लेंगी। आपको भी इनके लिए भी हिम्मत करना है, और फिर लेक्चरर जनरल की जो सीट्स आ रही हैं इंशाल्लाह वो भी अब दूर नहीं है, वो भी साथ साथ ही आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि इसकी रिक्विजिशन अगर दिसंबर में आ जाती है तो जनवरी में आपकी ऐड आ जाएगी, और फिर मार्च में आपके लिए यकीनन आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। तो मेरी वेल विशर ने पूछा है कि हमें कितना वक्त चाहिए सजीला अनवर ने लेक्चरर की तैयारी के लिए। तो 3 से 4 माह आपके पास मौजूद हैं। उर्दू में आप लेक्चरर की कोशिश कर रही हैं, आपके लिए कलीद उर्दू बहुत अच्छी है, सोहेल भट्टी की किताब बहुत अच्छी है, उससे तैयारी करें, इंशाल्लाह आप कामयाब ठहरेंगी। तो माय डियर वेल विशर, यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे वेल विशर दुआएँ देते हैं। मैं उनका नाम सबका तो नहीं ले सकता, लेकिन आज फिर ज़िक्र कर रहा हूँ कि किन्ज़ा रेगुलर वेल विशर हैं, और सीरी मलिक तो मेरी पायनियर में से हैं। सईदा अंबर भी कमाल है, हर वीडियो पे कमेंट भी करती हैं और दुआओं में भी याद रखती हैं। तो अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे कि इतना याद रखते हैं, और वो खुश हैं कि मैं उन्हें मोटिवेट करता हूँ। तो मेल में ताहिर साहब हैं माशाल्लाह, आमर बशीर साहब वो भी याद करते हैं और दुआएं देते हैं। इसी तरह राना जी साहब का गिला आया है कि वो भी मुझे चाहते हैं, लेकिन मैंने जिक्र नहीं किया। तो राना जी और बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जो दुआएं देते हैं। ये आपकी दुआएं भी हैं जिसने मुझे आपके सामने अच्छी हालत में खड़ा किया हुआ है। ये अल्लाह ताला का करम है और आपकी दुआएं हैं। तो मेहनत करना है। ये शेर फिर मैं आपके लिए यह सुनाऊँगा कि ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ, ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मकाबल आ जाए, हर चीज़ मकाबल आ जाए, मंजिल की तरफ 2 गांव बढ़ूँ और सामने मंजिल आ जाए। तो ऐसा ही होगा, आप भी मंजिल की तरफ जब हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे तो अचीव कर लेंगे। घबराना और परेशान नहीं होना। आखिर में ये कहना कि अल्लाह ताला आपकी शख्सियत में आजिज़ी पैदा करे, और आजिज़ इंसान के पास अगर मालूमात आ जाती है तो उसके इल्म में इजाफ़ा होता है, उसकी आफ़ियत में इजाफ़ा होता है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। लेकिन अगर आजिज़ी ना हो तो ये इल्म इंसान को तकब्बर की तरफ ले जाता है, जो फिर जो तकब्बर करता है वो कहीं का नहीं रहता, क्योंकि वो फिर शिर्क की तरफ चल पड़ता है। तो माय डियर वेल विशर, ये आपके लिए ख़बरें थी, और बहुत सारी ख़बरें हैं जो मैं 2-3 दिन में आपसे शेयर करूँगा। तो बहुत सारे आप बातें पूछ रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में भी इंशाल्लाह उसका भी ज़िक्र करूँगा, लेक्चरर का भी, और जो असिस्टेंट SNGD वो भी इंशाल्लाह आने को हुआ, तो ये बातें चलती रहेंगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।